बोरुटो चैप्टर 79 में हमने देखा था कि जब कावाकी आइडा से मिलता है तो वो कहता है कि बोरुटो को मारने के लिए उसे आउटसाइडर बनाना होगा और लोगों को ऐसा बताना होगा कि मैं विलेज का एक हिस्सा हूँ। एंड जब कावाकी आइडा को हाथ लगाता है तो आइडा की ओमनीपोटेंस की एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। बोरुटो एक आउटसाइडर बन जाता है और कावाकी विलेज का एक हिस्सा। विलेज के सारे लोग बोरुटो को मारने के लिए उसे ढूंढने लग जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे। कैसे हैं आप लोग? सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोरुटो चैप्टर 80 के बारे में। सो चैप्टर की स्टार्टिंग में बोरुटो सबसे बचकर भाग रहा होता है। शिकामारू आइडा से पूछता है कि सच में बोरुटो ही था जिसने नारुतो को मारा है। आइडा कुछ नहीं कहती तो कावाकी उसका कॉलर पकड़ता है, जिससे कि आइडा को हाँ बोलना पड़ता है। जिसके बाद ही शिकामारू एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर देता है कि बोरुटो ने ही नारुतो को मारा है, इसलिए उसे ढूंढो। सारदा जब ये बात सुनती है तो उसकी हालत भी बहुत बुरी हो जाती है। बोरुटो को लेकर मित्सुकी का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से वो सेज मोड में होता है, इसलिए वो बोरुटो को ढूंढने के लिए चला जाता है। आइडा कावाकी से पूछती है क्या इतना सब कुछ करना जरूरी था? कावाकी देन उसका जवाब देते हुए कहता है कि मेरा मेन मकसद ही है बोरुटो को मारना और मैं नानादाई में नारुतो को तब तक सील रखूंगा जब तक मैं बोरुटो को मार नहीं देता। फिर तभी वहाँ पर डायमंड आ जाता है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि सासुके सारदा को ढूंढ लेता है, बट सारदा कहती है कि मित्सुकी बोरुटो को मारने निकला है, इसलिए उसे रोकना पड़ेगा। बट सासुके उसे एक नेचुरल वे में रिएक्ट करता है। इससे समझ में आता है कि शायद सासुके पर भी आइडा का स्पेल अफेक्ट हुआ है। आइडा की स्पेल की वजह से ही वो मित्सुकी का ये रिएक्शन नेचुरल वे में ले रहा था। तभी सुमिरे सारदा से कांटेक्ट करके कहती है कि हम अफेक्ट नहीं हुए हैं सारदा। सारदा कुछ समझ नहीं पाती। फिर हमें नेक्स्ट पैनल दिखाया जाता है जिसमें बोरुटो को टीम टेम घेर लेती है। इनोजिन, शिकाडाई एंड चोचो वर्सेस बोरुटो। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि सारदा सुमिरे से पूछ रही होती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। देन सुमिरे उसे समझाते हुए कहती है कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये सब आइडा ने किया है। विलेज के सारे लोग आइडा के स्पेल के अंडर है, इसके वजह से वो अफेक्ट हो चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि बोरुटो ने ही नारुतो को मारा है। अब ये बातें सुनकर सारदा का रोना निकल जाता है। सुमिरे उससे कहती है कि हम दो ही ऐसे लोग हैं जो कि बोरुटो को बचा सकते हैं और इस हालत से निकाल सकते हैं। तभी सारदा सासुके के पास जाकर उसे कन्विंस करने लग जाती है कि बोरुटो बुरा बंदा नहीं है और उसने किसी को नहीं मारा, मतलब नानादाई में सेफ है और बोरुटो ने उनको नहीं मारा। बट सासुके को लगता है कि बोरुटो ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान, मतलब सासुके अभी भी आइडा के स्पेल के नीचे फंसा हुआ है। देन सारदा कहती है कि लिसन डैड, दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस। इस टाइम पे सारदा सबसे बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है, क्योंकि उसे पता है कि बोरुटो ने कुछ नहीं किया, बट उसके सामने सारे विलेज के लोग, सारे अपने लोग खुद बोरुटो को मार रहे हैं। इसीलिए सारदा बहुत टेंशन में आ चुकी है और उसे अपने प्यारे दोस्त बोरुटो को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा। सारदा को समझ में आता है कि बोरुटो की मरने के चांसेस 90% से भी ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि सारे लोग उसे मारने में तुले हैं। इसी टेंशन में आकर सडनली सारदा अपने मांगे की शारिंगन को अनलॉक करती है और रोते हुए कहती है कि डैड प्लीज बचाओ बोरुटो को, बोरुटो ने कुछ नहीं किया है, आप समझ क्यों नहीं रहे। तभी सासुके वहां से भाग निकलता है और जहाँ पर बोरुटो वर्सेस टीम 10 हो रही थी वहाँ पर जाकर बोरुटो को उठाकर भाग जाता है। ये सब आइडा अपनी आंखों से देख रही होती है और उसे भी विश्वास नहीं होता कि सासुके कर क्या रहा है। तभी बोरुटो को सासुके अपनी मेमोरीज के बारे में बताता है कि वो फर्स्ट टाइम कावाकी से मिला और उसके बाद उन्होंने मिलकर डिफीट किया मोमोशिकी को। अब आइडा को लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, इसीलिए वो सासुके एंड बोरुटो के पीछे जाने का सोचती है। सासुके बोरुटो को बताता है कि अभी उसे खुद के मेमोरीज पर ही भरोसा नहीं रहा। वो बोरुटो को देखता है तो बोरुटो के हाथ में उसका हेडबैंड होता है। सासुके बताता है कि उसे अपनी डॉटर पर पूरा भरोसा है और वो अपनी खुद की लाइफ को खतरे में डालेगा बोरुटो को बचाने के लिए, अगर उसकी बेटी ये चाहती होगी तो। मोमोशिकी प्रकट होकर बोरुटो को कहता है कि अब बस हो गया, मैं गुस्सा हो चुका हूँ, अब जो कुछ हुआ है हम उसे वापस से जुटला नहीं सकते। वो कहता है कि बोरुटो तुम्हारी बॉडी मुझे दे दो और हमेशा के लिए शट डाउन हो जाओ। हमारा बोरुटो थोड़ी इतनी जल्दी मानने वाला है। वो कहता है कि हट, मैं मेरी बॉडी तुम्हें नहीं दूंगा। इसके बाद आइडा वहां पर आती है और बोरुटो को अपोलोजाइज करती है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी। बोरुटो आइडा की तरफ देखकर एक खतरनाक सी स्माइल देता है और उससे कहता है कि उसके रगों में उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके ग्रैंडफादर का खून दौड़ रहा है और वो एक शिनोबी है हु हैज इनहेरिटेड द विल ऑफ फायर। पेजेस में हम देखते हैं कि बोरुटो अपनी ट्रेनिंग के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि उसे कावाकी को फेस करना है जो कि बहुत खतरनाक है और उसके पास भी इशिकी की पावर्स है।
और दूसरी तरफ हम कोड को भी देखते हैं, जो कि कोड बोरुटो एंड कावाकी से रिवेंज लेना चाहता है। वो कावाकी से रिवेंज लेकर बोरुटो को अभी भी मारना चाहता है। इससे ये समझ में आता है कि कावाकी कोड पर भी आइडा का स्पेल काम नहीं आया है, क्योंकि आइडा का स्पेल अपनी दुनिया में ही काम करेगा और कोड अगले डायमेंशन दूसरे डायमेंशन में था, जिससे कि कोड बच गया इस स्पेल से। एंड में हमें बोरुटो की वर्डिंग सुनाई जाती है कि वो कहता है कि अब मैं इस भाई भाई की फाइट को खत्म कर दूंगा। मैं हूँ एक शिनोबी जिसने फायर को इनहेरिट किया है। और फिर एक स्टोरी खत्म हो जाती है और नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अब हमें ये सारी सिनेरियोज देखने को मिल चुके हैं जिसमें बोरुटो फंसा हुआ है, बट सास्के उसके साइड को है। कावाकी गुस्से में है क्योंकि उसे बोरुटो को मारना है, और आइडा भी ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो बोरुटो को भी नहीं मारना चाहती, बट कावाकी की वजह से उसे ये करना पड़ रहा है और वो अच्छाई का साथ देना चाहती है, बट वो मजबूर है। ऊपर से कोड जिसका प्लान ही है बोरुटो को मारना, वो भी रेडी हो रहा है अपनी आर्मी के साथ। और मोमोशिकी बेचारा जब बोरुटो की बॉडी पर कंट्रोल लेना चाह रहा है तो बोरुटो से कंट्रोल ही नहीं दे रहा। और सबसे मेन थिंग जो कि बोरुटो के लिए एडवांटेज हो सकता है वो है सारादा के मैंगेक्यू शारिंगन्स, जो कि अभी हाल ही बोरुटो की वजह से ही अनलॉक हुआ है। सो अभी हम बिल्कुल वेट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम भी हाइप में हो, हम भी हाइप में हैं बोरुटो के चैप्टर 80 के लिए। बट साथ ही साथ एंडिंग में जाने से पहले तुम्हें एक बैड न्यूज भी बता देता हूँ कि बोरुटो का जो अपकमिंग चैप्टर होगा, जो कि है चैप्टर 81, वो 3 महीनों के बाद आएगा, क्योंकि बोरुटो मांगा एक हाइटस पर जाने वाली है। इसी के लिए बोरुटो चैप्टर 81 हमें अगस्त में देखने को मिलेगा। पता है थोड़ा सा दर्द हुआ, बट चलता है इतना, क्योंकि बोरुटो के लिए हम थोड़ा सा वेट तो कर ही सकते हैं ना। बस गाइस, आज की स्पॉइलर वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बोरुटो चैप्टर 80 के साथ। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही बोरुटो और नारुतो कंटेंट में कंटिन्यू करता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड सायोनारा।